शायर मुनव्वर राणा एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने किसान आंदोलन पर एक शेर लिखा है जिस पर विवाद हो गया। अपने शेर में मुनव्वर राणा ने संसद को गिराकर खेत बनाने की बात कही है, सेठों के गोदामों को जला देने की बात कही। अपने ट्विटर अकाउंट पर मुनव्वर राणा ने लिखा, इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, संसद को गिराकर वहां कुछ खेत बना दो, अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो, मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूं, गर्दन को उड़ाओ मुझे या जिंदा जला दो। तो ये एक ट्वीट लिखा है मुनव्वर राणा ने और विवादित टिप्पणी की है शेर के जरिए। उन्होंने शेर क्या लिखा यह भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, संसद को गिराकर वहां कुछ खेत बना दो, अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो, मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूं, गर्दन को उड़ाओ मुझे या जिंदा जला दो। तो ये वो विवादित शेर है जो उन्होंने मौजूदा हालातों पर लिखा है। और आप जानते हैं कि 46 दिन से किसानों का आंदोलन तो पर लिखा है और आप जानते हैं कि 46 दिन से किसानों का आंदोलन दिल्ली में लगातार जारी है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जमा हुए हैं, कई दौर की बातचीत केंद्र सरकार से हो चुकी है, समाधान संवाद के जरिए से निकालने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ मुनव्वर राणा इस तरह का शेर लिखकर विवादों में आ गए हैं और अब सीधा सवाल ये उठता है कि क्या ये किसानों को भड़काने के लिए नहीं है, क्या इससे किसान भड़केंगे नहीं, और अगर भड़कते हैं तो क्या इसकी जिम्मेदारी मुनव्वर राणा की नहीं होगी। ये तमाम सवाल हैं और तब जबकि अपनी शायरी के लिए, बेहतरीन शायरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये टिप्पणी विवादित कर गए मुनव्वर राणा। और आपको यह भी बता दें कि जैसे ही ये विवादित शेर उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, इस पर जब बवाल हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपना ये शेर डिलीट कर दिया है। और आपको याद होगा संसद पर पहले भी इस तरह की कई टिप्पणियां हो चुकी हैं। संसद को कई बार डकैतों का अड्डा, दूसरी चीजें बताई गई हैं और ऐसे में लोकतंत्र के मंदिर, लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत पर यह विवादित टिप्पणी मुनव्वर राणा ने की है। शेर उन्होंने लिखा, इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, संसद को गिराकर वहां कुछ खेत बना दो, और उन्होंने लिखा, अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो, मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूं, गर्दन को उड़ाओ मुझे या जिंदा जला दो। और ये जो शेर है, इस पर जब बवाल हुआ तो उसके बाद मुनव्वर राणा ने फिर अपना शेर डिलीट कर दिया। पवन सेंगर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, देश में गेहूं उगाने के लिए खेत कम पड़ रहे हैं क्या? ऐसे मौके पर यह विवादित शेर, अगर इस शेर को भड़काने वाली टिप्पणी ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? नहीं, बिल्कुल सही बात है आसिफ, क्योंकि जिस तरीके से मुनव्वर राणा बड़े शायर हैं, लेकिन पिछले कई मसलों में देखा गया कि मुनव्वर राणा के शायरी, उनके बयान लगातार विवादित रहे हैं। और खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार और देश की यानी मोदी सरकार के खिलाफ वो लगातार बयान देते रहे हैं। बिहार चुनाव के समय भी बहुत सारे बयान दिया। अब इस तरीके का विवादित बयान देकर के निश्चित तौर पे देश की अखंडता को किसी भी तरीके से जो लगातार प्रयास हो रहे हैं उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास है। क्योंकि जो किसानों से वार्ता की बात है, देश की सरकार लगातार बातचीत कर रही है, किसानों के साथ वार्तालाप हो रहा है, लेकिन मुनव्वर राणा का ये ट्वीट अपने आप में एक तरीके से उकसाने वाला ट्वीट है। क्योंकि मुनव्वर राणा देश के जाने माने शायर हैं, लेकिन उनके बयान, उनके ट्वीट, उनके द्वारा दिए गए तमाम तरह की टिप्पणियां अपने आप में बताती है कि वो किस तरीके से नफरत करने लगे हैं, चाहे वो किसी भी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या देश की मोदी सरकार की बात करें। लगातार उनसे पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू किया था, उनसे बात की थी, मैंने उनसे पूछा था कि क्यों नाराजगी है, क्यों इस तरह का आप बयान देते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सरकार नहीं चाहती है कि मुसलमान इस देश में रहें, मुसलमान इस देश से बाहर चले जाएं। वो लगातार इस तरह का बयान देते रहे हैं और पिछले दिनों उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होने का काम किया था। वो लखनऊ के हजरत थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था उनके विवादित बयान को लेकर के। तो निश्चित तौर पे ये जो उनकी ट्वीट है
और ट्वीट को डिलीट करने के पीछे का मंशा भी यही है, क्योंकि वो जिस तरीके से जो बात कहना चाह रहे थे, जो उकसाने वाली बात थी, उन्होंने कह करके जब मामला और ज्यादा तूल पकड़ता दिखाई दिया तो उन्होंने सीधे तौर पे उसको डिलीट करने का काम किया। लेकिन निश्चित तौर पे ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है एक किसी बड़े शायर के द्वारा। पवन, मैं लौट रहा हूं इस वक्त आपके पास। बीजेपी नेता आलोक अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, एक शेर लिखा है मुनव्वर राणा ने, हालांकि बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया, और उसमें उन्होंने शेर लिखा कि इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, संसद को गिराकर कुछ खेत बना दो, अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो, मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूं, गर्दन को उड़ाओ मुझे या जिंदा जला दो। एक तरफ जहां किसान आंदोलन को सरकार संवाद से समाधान की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है, आपको नहीं लगता कि यह बयान उकसाने वाला है? देखिए, मुनव्वर राणा जी कभी एक अच्छे शायर हुआ करते थे, लेकिन उनकी घृणा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है, वो स्पष्ट रूप से अब उनके शेरों में भी दिखने लगी है, उनके बयानों में भी दिखने लगी है जी। तो एक सरकार का वो विरोध करते करते वो देश का विरोध भी करने लग गए हैं, क्योंकि संसद को जलाने को, संसद को उजाड़ने को, तोड़ने की बात वो कर रहे हैं। ये घोर निंदनीय है। संसद हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ पर से देश के तमाम कानून वहां से बने हैं, देश का संविधान वहां से बना है। और उस तरीके से मुनव्वर राणा जी एक सस्ती लोकप्रियता के लिए, एक टिप्पणी ऐसी करने के लिए जिसकी सत्ताधारी दल के खिलाफ हम इस तरीके से लिख दे। इसके पहले भी इसी का जब कानून पास हुआ था तो उस समय भी मुनव्वर राणा जी के जो शेर थे या उनके जो बयान थे वे बेहद निंदनीय थे, बेहद ही भड़काने वाले थे। और मुझे लगता है कि इसमें इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के लोगों को बोलने पर पाबंदी लगनी चाहिए कि आप देश को जोड़ने की बजाय देश को तोड़ने की बात करते हैं। यही मैं आपसे सवाल पूछ रहा था आलोक जी। अभी हाल ही में एक मामला दर्ज हुआ था मुनव्वर राणा पर लखनऊ में ही। क्या इस मामले में अब सरकार कोई कार्रवाई करेगी? निश्चित रूप से ये संज्ञान में आया हुआ है और इसमें विचार करके सरकार अपने हिसाब से देखे। लेकिन मुझे लगता है कि ये इनका बयान सर्वत्र निंदनीय है और काफी निंदा इनकी हो भी रही है। ट्विटर में भी काफी इनकी निंदा हो रही है, समाज में भी इनकी काफी निंदा हो रही है। लेकिन चूंकि ये एक धर्म विशेष का एक रवादा ओढ़ लेते हैं, जिसके अंदर छुप जाते हैं कि अरे हमारे को इसलिए कह रहे हैं कि जो है हम एक धर्म विशेष से आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी नीति और आपकी जो भाषा है वो इतनी चुभती भी आती है और इतने जो है आप दो समाज को आपस में बांटने की बात करते हैं और एक समाज के ऊपर आप एक तरीके से आरोप और आक्षेप लगाते हैं। ये एक अच्छे शायर को या अच्छे कवि को नहीं करना चाहिए। कई अच्छे शायर हुए, कई अच्छे कवि हुए जिन्होंने देश को जोड़ने की बात करी है और वो बेहद प्रसिद्ध शायर और बेहद प्रसिद्ध कवि हुए हैं। लेकिन मुनव्वर राणा जी से मुझे इस तरह की कोई भी उम्मीद नहीं दिखती है कि वो कभी देश को जोड़ने की बात करें। मुनव्वर राणा आज से शायरी नहीं कर रहे हैं, फिर आलोक जी क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि अब क्यों वो आपके खिलाफ लिखने, पढ़ने, बोलने लगे हैं? और माफ कीजिए, और इसके साथ साथ देखिए, किसी सियासी दल से विरोध हो सकता है, किसी विचारधारा की मुखालफत की जा सकती है, लेकिन अगर आप देश की सबसे बड़ी पंचायत को ढहाने, गिराने, जलाने की बात करने लगे तो फिर यह आपत्तिजनक है। मैंने अभी किसी चैनल पर मुनव्वर राणा जी की सफाई में देख रहा था, उन्होंने उसको जो है एक मस्जिद को गिराने से जोड़ा, जबकि वो कहते हैं वो तो लोकतंत्र का घर है, वो तो अल्लाह का घर था, जब अल्लाह का घर गिरा दिया तो लोकतंत्र का घर क्या है? इस तरह की उन्होंने बात कही है। मैंने चैनल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों के आपस में प्रतिद्वंदिता रहती है आपस में चैनलों में। लेकिन मुनव्वर राणा जिस तरह की बात जनता के बीच में रखते हैं, मुनव्वर राणा जी को कुछ लोग सुनते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। लेकिन मुनव्वर राणा जी अब एक तरीके से सरकार के खिलाफ एक जो है आवाज भर के रह गए हैं। इनकी जो बेटियां हैं वो अलग अलग राजनीतिक दलों में, कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, क्योंकि उनको मुझे लगता है कि अपने बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ाना होगा तो कुछ ना कुछ विवादित वो इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को जो जलाने और गिराने की बात करेगा, ये घोर निंदनीय है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बहुत धन्यवाद आपका आलोक अवस्थी जी। आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी उत्तर प्रदेश, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। बीजेपी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
एक मामला पहले ही लखनऊ में दर्ज हुआ था। पवन सेंगर, जी मीडिया संवाददाता, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जो सवाल मैं आलोक अवस्थी से बार बार पूछ रहा था वो सवाल ये है, इस देश में लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, किसी विचारधारा से आपकी दुश्मनी हो सकती है, कोई विचारधारा आपको पसंद या नापसंद हो सकती है, आप उसे जाहिर करने का भी पूरा अधिकार रखते हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत को गिरा दो, ढा दो, ये फिर आपत्तिजनक है। आसिफ, निश्चित तौर पे, क्योंकि आप लोकसभा पे सवाल उठा रहे हैं और खासतौर से देश की सबसे बड़ी पंचायत, उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे सस्ती लोकप्रियता का एक बड़ा मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं और खासतौर से मुनव्वर राणा पिछले लगातार कई महीनों से ये देखने को मिला है कि वो अपने बयानों को लेकर के, अपने ट्वीट्स को लेकर के और अपने तमाम तरह के क्रियाकलापों को लेकर के वो विवाद में रहे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। आज एक बार फिर जहां किसानों से लगातार सरकार बातचीत कर रही है, किसानों का एक धड़ा सरकार के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जो संगठन है, कई सारे संगठन वो सरकार के खिलाफ हैं। उस समय इनके ट्वीट के कई सारे मायने हैं। वो ट्वीट करके ये बात को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि सरकार किस तरीके से नाइंसाफी कर रही है किसानों के साथ। एक सदन को लेकर के, संसद को लेकर के जिस तरीके का उनका बयान है कि उसको गिरा करके और किसानों के हित को लेकर के काम करना चाहिए, वो अपने आप में दर्शाता है कि मानसिकता वो क्या रखते हैं, किस तरीके की मानसिकता को प्रदर्शन करते हैं, किस तरीके से उन किसानों को एक बार उकसाने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे इस तरह के क्रियाविधि, इस तरह के क्रियाकलाप पे रोक लगनी चाहिए। आपको आजादी है कि देश में अपनी बात कुछ भी कर सकते हैं, देश में आप अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से मुनव्वर राणा जैसे बड़े शायर रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे निश्चित तौर पे सोची समझी साजिश है, सोची समझी रणनीति है और इस तरीके की रणनीति साजिश का खंडन होना चाहिए। इस तरीके के क्रियाकलापों के खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो तमाम सारे लोग जो अलग अलग पार्टियों की मानसिकता रखते हैं, जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता बता रहे थे, इनकी दो बेटियां एक कांग्रेस में है, एक समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। अब मुनव्वर राणा सीधे तौर पर मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों इनके खिलाफ एफआईआर हुआ। अब अपनी लगातार क्रिया विधियों से वो बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है, किस तरीके का एक्शन लेती है, क्योंकि जो इनका ट्वीट है निश्चित तौर पे घोर निंदा का विषय है, क्योंकि उन्होंने संसद को लेकर के इस तरीके का ट्वीट किया जो अपने आप में सोचने वाली बात है और शायद किसी भी मशहूर शायर या प्रतिष्ठित व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता है कि इस तरीके का ट्वीट करे। बिल्कुल, और ऐसे लोग जो प्रभावशाली होते हैं, जिनके तमाम फॉलोअर्स होते हैं, बड़ी तादाद में जिनके फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें तो अपना एक एक शब्द समझकर, तोलकर बोलना और लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत गहरा असर वो अपने फॉलोअर्स पर डालते हैं। और ऐसे में सीधा सवाल यही है कि जब संवाद से किसान और सरकार दोनों समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या देश में खेती के लायक जमीन कम पड़ गई है? क्या संसद को गिराकर खेत बनाने की सलाह जो मुनव्वर राणा ने दी है अपने शेर में, क्या यही एकमात्र रास्ता अब गरीबों को रोटी पहुंचाने का रह गया है? देश का अन्नदाता इतना सक्षम है कि बंजर का सीना चीर कर वो वहां से फसल उगा दे। बात इस पर हो सकती है कि किसानों को फसल का उचित दाम मिले, लेकिन संसद जला दो, गोदाम जला दो, दहा दो, हटा दो, मिटा दो, ये लोकतंत्र में भाषा जरूर विवादित है। बहुत शुक्रिया पवन, इस तमाम जानकारी के लिए। पवन सेंगर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।